Hey guys, in this video we'll see the margin auto values. So the auto value, you can set the margin property to auto to horizontally center the element within its containers. So the elements will then take up the specified width and the remaining space will be split equally between the left and right margins. तो इस कंडीशन के अंदर हम जो है इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं विद के इसमें। ठीक है कि विद कितनी रखनी है हमें। इसमें होगा क्या, हम इसका जो भी मार्जिन सेट करेंगे डिव के थ्रू भी कर सकते हैं, पेरेंट के थ्रू, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेरेंट्स के थ्रू हम अपना इसका जो भी एलिमेंट होगा उसका हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो बट अभी हम इसमें देखेंगे पैराग्राफ में कि पैराग्राफ के अंदर हम इसका मार्जिन किस तरीके से सेट कर पाते हैं। तो विद सेट करेंगे, मार्जिन ऑटो करेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी किया। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसे पेस्ट किया मैंने और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया, इसको कंटिन्यू सेव किया। विद हमें रखनी है 300 पिक्सल, मार्जिन हमने किया ऑटो। ठीक है, एंड बॉर्डर जो होगा 1 पिक्सल्स होगा हमारा सॉलिड रेड के अंदर। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कंपाइल करके रन करेंगे। इसको राइट क्लिक करके क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे। तो ये देखेंगे कि हमने जो भी इसका ये सेट किया था पैराग्राफ दिस इज एलिमेंट हैज़ जी। ठीक है, तो इस एलिमेंट का क्या किया हमने, ये इसको हमने इसकी जो विड्थ दी वो 300 पिक्सल्स में दी और मार्जिन इसका ऑटो रखा। तो ऑटो मार्जिन करने पे क्या इसने राइट लेफ्ट एंड जो इसका प्रॉपर जो था लेफ्ट से राइट से, ठीक है, बॉटम से एंड टॉप से इसने इसको ऑटो सेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्रोम ब्राउज़र बॉडी। तो इसका जो हमारा पूरी बॉडी है इसके अकॉर्डिंग इसने इसका मार्जिन सेट किया ऑटो में। तो ये हमने देखा था ना कि ऑटो मार्जिन सेट करने में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इसका सेंटर होगा ये इसको यहाँ पर एप्लीकेबल करेगा। तो 300 पिक्सल की जगह मैं इसे 400 पिक्सल अगर कर देता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। तो इस कंडीशन में जब हम इसमें चेंजेस देखेंगे, ठीक है, तो ये हमने इसका साइज़ जो है साइज़ हमने बढ़ाया, जो बॉर्डर साइज़ है उसको हमने बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ जो हमारा 3 लाइन में पैराग्राफ आ रहा था वो क्या उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ यहाँ पर, और ये इसने इसको यहाँ पर कवर किया। तो इस कंडीशन में इसको मैं अगर इसका साइज़ और बढ़ाता हूँ 300 पिक्सल्स मैं इसकी विद कर देता हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा और ये साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये ठीक हमने देखा इसका साइज़ तरीके से हमने बड़ा किया। बॉर्डर 1 पिक्सल्स में हम इसे काम कर लेते हैं, 5 पिक्सल कर लेते हैं। बॉर्डर 5 पिक्सल किया हमने। ठीक है, इसका मार्जिन सेट हुआ, हमने ऑटो सेव कर लिया। अगर ऑटो की जगह हम यहाँ पे अगर हम राइट या लेफ़्ट करना चाहें तो मार्जिन सपोज टॉप से हमें करना है तो टॉप से मार्जिन कितना देना पड़ेगा हमें, हम 250 पिक्सल हम इसका मार्जिन सेट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो इन्हें हमने देखा टॉप से इनने जो मार्जिन लिया वो 250 पिक्सल ले लिया, लेफ़्ट में हमने इसका कोई मार्जिन नहीं दिया था तो मार्जिन इसका लेफ़्ट में एज इट इज़ रहा, राइट से कुछ नहीं रहा है इसका। ठीक है, बॉटम से कुछ नहीं रहा, तो हमने सीधा एक जो टॉप से इसका मार्जिन सेट किया था हमने बाय डिफ़ॉल्ट वही सेट करके हमें यहाँ पे शो कर दिया। एक सिचुएशन और है, यहाँ पर हमने पढ़ा था मार्जिन को हम पिक्सल के साथ साथ परसेंटेज वाइज भी शो करा सकते हैं। तो सपोज़ अगर मैं 30% शो करता हूँ कि मेरा जो मार्जिन हो वो 30% हो, परसेंट वाइज मैं इसको शो करता हूँ। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया। ठीक है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करा मैंने। ठीक है, तो इसने परसेंटेज वाइज भी यहाँ से मार्जिन को सेट कर लिया। जो भी हम मार्जिन करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम का परसेंटेज वाइज भी शो कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं 15% मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ तो मेरा 50% मार्जिन जो हो टॉप से हो, तो ये यहाँ से रिफ्रेश करने पे 50% मार्जिन ले लिया। अगर हम चाह रहे हैं कि मार्जिन हमारा ये ऑल ओवर दिस सब में हो, राइट लेफ्ट बॉटम और टॉप से सबसे ले, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे टॉप की कंडीशन यहाँ से हटा देंगे हम,
तो अब ये 15% शो करने पे क्या ओवरऑल जो हमारी 4 साइड से इसको 50% यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से 50% लिया, यहाँ से भी, ठीक है, और ऐसे बॉटम और लेफ्ट से भी। तो यहाँ से और यहाँ से ये जो कर रहे हैं फर्स्ट में टॉप से लेगा और यहाँ इधर से लेगा हमारे लेफ्ट से। तो इस तरीके से हम इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, विद सेट कर सकते हैं। 600 पिक्सल्स हमने विद दी थी इसकी, ठीक है। तो एक ये इसका हमारे पास फीचर्स अवेलेबल है। एक नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरिट वैल्यूज़। तो दिस एग्जांपल लेट्स द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द क्लासेस जो हमने पी है एग्जांपल 1 में हमने सेट करी है। एलिमेंट्स बी इनहेरिटेड, ठीक है। इसके अंदर हम डिव लेंगे, डिव के अंदर एक क्लास को क्रिएट करेंगे, फिर पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, उसके अंदर क्लास का नेम देंगे example1, ठीक है। तो डिव का जो हम बॉर्डर सेट करेंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड होगा, मार्जिन लेफ्ट से 100 पिक्सल करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक है। और जो उसके अंदर हमने पैराग्राफ क्रिएट किया है उसके अंदर की जो हमने क्लास है उस क्लास को कॉल करेंगे इनहेरिट में, ठीक है। कि यानी हमारा लेफ्ट का जो मार्जिन होगा वो शो होगा इनहेरिटेड में। तो ये प्रोग्राम है, इसे हम अभी करके देखेंगे। नेक्स्ट है मार्जिन कोलैप्स। तो टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ एलिमेंट्स आर समटाइम्स कोलैप्स्ड इनटू अ सिंगल margin that is equal to the largest of two margins. This does not happen on left and right margins, only top and bottom margins. तो लुक एट दिस एग्जांपल, हम इसे देखें किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। जो मार्जिन हमें कोलैप्स कराना है, तो इस कंडीशन में हमने क्या काम करा, एक पैराग्राफ लिया बॉडी के अंदर और एक हेडिंग ली H1 और H2, ठीक है। तो पैराग्राफ में तो हमने सिर्फ शो किया है कि हम यहाँ पे क्या वर्क कराना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमने क्या काम किया, फिर स्टाइल टैग के अंदर H1 हेडिंग पे लिया हमने मार्जिन। मार्जिन इसमें सेट हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट जो हमने लिया टॉप वो 0 कर दिया, उसके बाद राइट का हमने 0 कर दिया, जो बॉटम है उसे हमने 50 पिक्सल कर दिया, जो नीचे का से हम मार्जिन रखेंगे, ठीक है, 50 पिक्सल, और लेफ्ट का भी हमने 0 कर दिया। अब H2 में हमने क्या करा, मार्जिन को फर्स्ट को हमने लेफ्ट को यानी कि 0 करा, टॉप को हमने 0 करा, राइट को हमने करा, जो बॉटम है उसका 50 पिक्सल रखा हमने। तो इन दोनों के बीच का जो गैप आएगा वो 70 पिक्सल्स को अगर हम देखें तो 50 पिक्सल्स में यहाँ पर शो करेगा इसको। मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम को। Ctrl+C करके मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। यहाँ से न्यू पेज लिया, यहाँ पर पेस्ट करके इसको सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है। प्रोग्राम हमारा ये रहेगा p25.htm, ठीक है। ये हमने प्रोग्राम सेव किया और इसको मैंने इसको रन किया। राइट क्लिक करके ओपन विद में जाएंगे, गूगल क्रोम पे रन करेंगे इसको। तो इन दोनों के बीच का जो गैप देख रहे हैं वो हेडिंग का इसका, ठीक है, कितना हमारा ये पिक्सल्स में आ रहा है, 70 पिक्सल्स में आएगा, 50 पिक्सल्स प्लस 20 पिक्सल। तो हाउ डू यू मार्जिन कोलैप्स दैट एक्चुअल मार्जिन एंड्स अप टू बीइंग 50 पिक्सल्स। तो इन दोनों के बीच का जो मार्जिन रहेगा वो 50 पिक्सल एक्चुअल में रहेगा। 50 की जगह मैं इसे आपको 30 पिक्सल करके दिखाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल से सेव किया और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे इनके बीच का जो मार्जिन हुआ वो 30 पिक्सल्स हो गया, यानी कि जो मैंने बॉटम में मार्जिन सेट किया हुआ है वो इसका 50 पिक्सल से 30 पिक्सल पे किया। जो भी हेडिंग हमारी नेक्स्ट शो होगी वो 30 पिक्सल के बाद यहाँ पर शो होगी। अब ये जो मार्जिन हमने दिया है कितना दिया है, ये हमने दिया लेफ्ट देन राइट एंड ये हमारी लेफ्ट टॉप राइट एंड बॉटम। तो ये राइट से 30 पिक्सल दिया। अब हम इसका मार्जिन अगर सेट करना चाहें, ठीक है, ये हमने कितने से दिया है, ये अब हम इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। मार्जिन H2 का ये हुआ हमारा लेफ्ट, ये हुआ टॉप, ये हुआ ये, ठीक है। यहाँ का हम थोड़ा सा लेफ्ट का पिक्सल चेंज करते हैं, 10 दिया इसको हमने, ठीक है, 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल करके इसको Ctrl+S से हमने सेव किया और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं हो रहा।
नेक्स्ट हम इसे करके देखते हैं ये कितने पिक्सल लेगा। इसको मैंने 10 पिक्सल्स में लिया, सॉरी, और कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया। ठीक है, यहाँ हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये कुछ इस पर इम्पैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन तब हम यहाँ पर इसे करेंगे 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल मैंने इसको यहाँ सेव किया, कंट्रोल एस किया, सॉरी, और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इट डजंट इम्पैक्ट, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू सेट की हुई है ये इसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू हैं जो हम इसमें कर करके देख सकते हैं अपने मार्जिन के अंदर। और भी इससे रिलेटेड कुछ इसके फीचर्स हैं वो देखेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे पैडिंग के, किस तरीके से हम पैडिंग को यूज़ करते हैं CSS के अंदर। मार्जिन का जो ये मोस्टली जितना था हमने कवर कर लिया। ये जो मार्जिन की प्रॉपर्टी हमारे पास थी यूज़ करने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम अलग जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।